देखिए बच्चों, ये पार्ट 5 का 5वां पार्ट है, 5वां लेसन है। समझ लीजिए उसके कई, क्योंकि शब्द के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसके कई प्रकार होते हैं। तो 5वां है, पाँचवें तरह के शब्द के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक विलोम शब्द और अनेकार्थी और एकार्थी और पर्यायवाची पढ़ लिया। आप देखिए श्रुति स्तंभ भिन्नार्थक शब्द, इसका जब कॉपी में कुछ करना होगा तो ये पार्ट लिख करके 5 और सिर्फ नाम भी लिख दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा। श्रुति स्तंभ भिन्नार्थक शब्द की हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने व सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें अंतर होता है। ऐसे शब्द श्रुति स्तंभ भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्द अर्थ के साथ दिए जा रहे हैं, उन्हें कंठस्थ कीजिए। तो देखिए ये आप समझ गए ना, पिछली कक्षाओं में भी बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं कई बार। तो देखिए अब इसको आपको पढ़ना है और याद करना है, तो इसमें हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे। हाँ, इसका हम अभ्यास कार्य आपको करा देते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो शब्द पढ़ने व सुनने में एक समान प्रतीत हो लेकिन उनके अर्थों में अंतर होता है, ऐसे शब्द श्रुति स्तंभ भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अनल शब्द का आग, अलिका, भंवरा, गिरि शब्द का पर्वत, सुत शब्द का बेटे से संबंध है। अब देखिए सही शब्द चुन करके जहाँ पर जिसका प्रयोग हो सके संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों का वो लिखना है। तो यहाँ उपर्युक्त शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांट कर लिखें। मुझे पक्का है कि वह पक्का आम ही लाया होगा। बाहर बैठो या अंदर, क्या अंतर है। राष्ट्र संघ के भागों ने संघ मिलकर निर्माण लिया। संग बैठकर मतलब साथ बैठकर। निर्यात तभी साथ होती है जब हम नियत समय पर काम करें। तो देखिए जब हम कहीं से हमें कुछ काम करने का ऑर्डर मिलता है, उस काम को ऑर्डर को पूरा करके समय पर भेजना, तभी हमारा बिजनेस चलता है। या किसी भी काम का जब हमारे पर जिम्मेदारी आ जाए तो उसको टाइम से निपटा लेना चाहिए, तभी हम सफल होते हैं। तो वही है दिए गए शब्दों के अर्थ। लक्ष्य का लाभ, लक्ष्य उद्देश्य। गुरु बड़ा, गुरु आचार्य। देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन उसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। सम बराबर, श्रम संयम। वस्तु चीज, वास्तु मकान। मात्र केवल, मातृमाता। कृति रचना, कृति परिश्रमी। दो अर्थ दिए हैं, तो पहले में दूसरा वाला अर्थ सही है, दूसरे में भी दूसरा वाला अर्थ सही है, तीसरे में भी दूसरा वाला ही अर्थ सही है, और चौथे अर्थ में भी दूसरा वाला ही अर्थ सही है। सेंटेंस देखिए, सभी छात्र क्रम से खड़े हैं। क्रम मतलब लाइन से। आज मुझे विद्यालय में बहुत सा गृह कार्य मिला। गृह कार्य नहीं मिलता है, कर्म नहीं होता है, वो अलग हो जाएगा। जीवन में उन्नति करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके कर्म करो। लक्ष्य नहीं, लक्ष्य। ठीक, इसीलिए और खाने के साथ अचार, ये तो मज़ा आ जाए, क्योंकि अचार चटपटा होता है ना, तो इसीलिए चारों का दूसरा ही सेंटेंस सही है। और बच्चों देखिए इसका हमने अर्थ लिख दिया है, और इसका आप लोग वाक्य प्रयोग अपने मन से करेंगे। सर बाण, सर सिर। प्रसाद कृपा, प्रासाद महल। परिमाण माप, परिणाम फल। दशा हालत, दिशा तरफ। तो इसका आप लोग वाक्य बना लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। अब देखिए इसका छठा पार्ट क्या है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना। तो देखिए वाक्यांश किसे कहते हैं हम इसको बता दें, फिर आप लोग इसको याद कीजिएगा। अपने भावों को कम से कम शब्दों में प्रकट करने में भाषा के प्रभाव में वृद्धि होती है। उससे भाषा हमारी रोचक होती है और हमें कम समय में ज़्यादा हम समझ जाते हैं और समझ लेते हैं, तब जान ही लेते हैं। आपको भी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करने का अभ्यास करना चाहिए। नीचे कुछ वाक्यांशों के लिए एक शब्द की सूची दी जा रही है, उन्हें कंठस्थ कीजिए। तो इसे अब याद करना है, तो आप उसको पढ़िएगा, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं उसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक है। अब बच्चों इसका हम अभ्यास कार्य आपको करा देते हैं। तो देखिए जो कम बोलता हो हितभाषी, जहाँ पहुँचना सरल हो, सुगम, जहाँ जाया न जा सके, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो बस इसका एक ऑप्शन भी चाहिए, वैसे तो कुछ आना होता है। तो दुर्गम, बिना हड्डी वाला बेहान, अत्याचार करने वाला अत्याचारी। देखिए ये जो रंगीन शब्द दिए हैं, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख देना है हमें, और वही सेंटेंस लिख देना पूरा वाक्यांश लिखिए। धर्म पर विश्वास रखते थे, धार्मिक।
दर्शन करने की इच्छा से आए लोग दर्शनार्थी, बिना हड्डी वाली देहान, चीर फाड़ शल्य, मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। अब देखिए यहाँ पर ये जो वाक्यांश दिए इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। भवन के आसपास की भूमि द्वार, द्वार नहीं होता है हम लोग के घर के सामने थोड़ा सा गाड़ी खड़ी करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, या थोड़ा बहुत उसमें साइड में साग सब्जी भी उगा सकता है, तो द्वार। हाथ की कारीगरी हस्त निर्मित, सत्य आचरण के प्रति आग्रह सत्याग्रह, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, व्याकरण का पंडित व्याकरण, जिसका पार न पाया जाए अपार, जो काम से जी चुराता काम से, जिसके माँ बाप न हो अनाथ। अब देखिए वर्ग पहली दे दिया है हमने, वर्ग पहली में भी इसको अंडर बॉक्स कर दिया है और आपको यहाँ पर भर भी दिया है। देखिए, हमेशा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जिसका आदि ना हो अनंत, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जिसे प्राप्त करना सरल हो सुलभ, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो कभी न मरे अमर, जो कम बोलता हो मितभाषी, आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी। अब देखिए बच्चों इसका 7वां पार्ट, ठीक है। समूहवाची शब्द, जैसे अगर किसी चीज़ का समूह हो तो उसको हम एक शब्द में या किसी एक शब्द का प्रयोग करके उसके बारे में हम समझ जाएंगे ये शब्द किस झुंड के लिए या किस समूह के लिए, किस दल के लिए या किसके लिए कहा जा रहा है। तो हिंदी में अनेक समूहवाची शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग हर किसी शब्द के साथ नहीं किया जा सकता। जैसे कलाकार का झुंड प्रयोग अशुद्ध है, इसके स्थान पर कलाकारों की मंडली शुद्ध प्रयोग है। यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, कंठस्थ कीजिए, उन्हें याद कीजिए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे मंडली मूर्खों की हो गई, श्रेणी विद्यार्थियों की, तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका भी हम एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, अभ्यास करा देते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह, समूह का बोध कराने वाले शब्द समूहवाची कहलाते हैं। गायकों की टोली क्या होती है, गायकों की क्या होती है, मंडली होती है। नक्षत्रों का मंडल होता है, अनाज का ढेर होता है और यात्रियों का जत्था होता है। देखिए बच्चों, यहाँ समूहवाची भीड़ है, वहाँ देखने वालों की भीड़ थी, क्योंकि वे मनुष्य ही झुंड बनाकर देखते हैं। नोट की गड्डी होती है, चाबियों का गुच्छा होता है, पर्वत के अनेक श्रृंखलाएँ होती हैं और गोदाम में चावल अनाज का ढेर होता है, इसीलिए हमने इसको भर दिया है। अब देखिए सही जोड़े से मिलाना है। दस्ता, पुलिस के जो कई सारे लोग होते हैं, अगर 8-10 तो उसको दस्ता कहा जाता है। 8, 10, 25, 50 को जो भी है। गड्डी नोटों की कुंज, लताओं को ढेर लताओं को कुंज कहते हैं। भीड़ मनुष्यों की ढेर कूड़े का भी होता है। दल जो सवारों का और समूह लोगों का। अब देखिए ये एक एक शब्द दे दिया है समूहवाची शब्द, और इसका आप लोग वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। और देखिए इधर जो आपका वर्ग पहली में से है तो हमने लिख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। जूतों की जोड़ी होती है, 4 तारों का पुंज, लताओं का कुंज, खिलाड़ियों की टीम, मूर्खों की मंडली, पर्वतों की श्रृंखला, और उसको हमने अंडर बॉक्स भी कर दिया है। अनाज ढेर, ऊँटों का काफिला, राज्यों का संघ, सेना की टुकड़ी, घुड़सवारों का दल और मनुष्यों के भीड़। फिर देखिए अब इसका 8वां और अंतिम भाग क्या है, शब्द युग्म। जैसा युग्म मतलब जोड़ा होता है, उस शब्द से ही पता चल रहा है। शब्द युग्म ऐसे तात्पर्य शब्द युग्म से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जिसका प्रयोग अर्थ में विशेषता लाने के लिए जोड़ा बनाकर अर्थात शब्द को 2 बार लिखकर किया जाता है। जैसे आगे, स्थान, स्थान आदि। ऐसे शब्दों का 5 प्रकार से अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका क्या है 5 प्रकार। पहला, एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग करना, इसको एक शब्द में पुनरुक्त शब्द भी कहते हैं। ठीक, आइए ये हो गया पुनरुक्त शब्द, इसको पढ़िए और याद कीजिए। दूसरा इसका समवर्गी या समानार्थक शब्दों का उपयोग। ठीक, तो समवर्गी या समानार्थक ये हो गया, इसको आप पढ़िए और याद कीजिए। सार्थक और निरर्थक शब्दों से भी कुछ जोड़े बनते हैं, चटक मटक, तो इसको भी आप पढ़ करके याद कर लीजिएगा। निरर्थक शब्दों का उपयोग अंत, शंत, अनाथ, दोनों शब्द ही इसके अंत मतलब निरर्थक का कोई अर्थ नहीं है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। शब्दों के बीच उपसर्गों का उपयोग दर्शन है। कुछ
काफ़ी कुछ है। तो इसमें प्रवर्गों का उपयोग करके ये बने। तो ये पांचों प्रकार हैं, इनको पढ़ लीजिएगा पांचों प्रकारों को और समझ करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम देखिए क्या है, कुछ ध्वन्यात्मक शब्द भी इसमें दे दिए। तो ध्वन्यात्मक जिन शब्दों से हमें ध्वनि का आभास हो, ध्वनि के बारे में पता चले। तो देखिए हिंदी में पशु पक्षियों की बोलियों के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। देखिए पशुओं की बोलियां और पक्षियों की बोलियां। पशुओं का ऊँट बलबलाना, कुत्ता भौंकना, गधा रेंकना, गाय रंभाना, भैंस डकारना, हाथी चिघाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना, बकरी मिमियाना। पक्षियों का देखिए उल्लू घुघुआना, कोयल कूकना, बतख कें करना, कौवा काँव काँव करना, तोता टेटे करना, बाज चीखना, मोर केंकना, गूंजना। तो ये तो आपका हो गया पाठ। अब बच्चों इसका एक्सरसाइज हम लोग अभ्यास कार्य देखते हैं क्या है। तो सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। शब्द युग्म 5 प्रकार के होते हैं। चुपके चुपके पुनरुक्त शब्द है, शब्द युग्म है। चाय शब्द का समवर्गीय शब्द युग्म पानी होगा। अनाथ अनाथ पुनरुक्त शब्द युग्म है। तो और फिर देखिए इसमें जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति करनी है हमें। मेरे कुत्ते ने सारे कागज तितर बितर कर डाले, देखते देखते राम ने शीला से शादी कर ली। गरीब के लिए चाय पानी ही 56 भोग के समान है। आजकल सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबका अपना अपना भाग्य है। अब देखिए बच्चों, अब पार्ट 4 के बाद इधर 2-3 पार्ट में क्वेश्चन आंसर नहीं था, लेकिन फिर इसमें शब्द युग्म वाले में दे दिया है। तो आप लोग भी शब्द युग्म डाल दीजिएगा 8 और शब्द युग्म लेसन 5 के ही अंतर्गत भी आएगा। तो इसका फिर लिख दीजिएगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं। देखिए पुनरुक्त शब्द इसे कहते हैं। ये हो गया पहला। कभी कभी इसे लेके पुनरुक्त कहते हैं। ठीक। शब्द युग्म से आप क्या समझते हैं, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये शब्द युग्म हो गया। कोई 5 निरर्थक शब्दों के शब्द युग्म। तो 5 निरर्थक शब्दों के, ये है सार्थक निरर्थक का ना। तो सॉरी बच्चों, ये नहीं होगा। ये सार्थक और निरर्थक दोनों, सिर्फ निरर्थक शब्दों की। ये निरर्थक, ये आंसर 3 हो गया आपका। ये 5 निरर्थक शब्दों का हो गया। और फिर चौथा क्वेश्चन है कोई 5 समवर्गीय शब्द युग्म। तो देखिए समवर्गीय या समानार्थक शब्दों का, तो 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर 4 हो गया। तो इतना कॉपी में कर लीजिएगा, बाकी जो अभ्यास है वो कॉपी में नहीं करना है। अब आगे हम देखते हैं, ये जो वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, उसमें से जो शब्दयुग्म का प्रयोग हुआ है उस शब्दयुग्म को यहाँ छाँट कर लिखना है। तो देखिए इसमें सही सही, दूसरे में चाय वाय, तीसरे में साठ गांठ, और चौथे में छेड़छाड़, और पाँचवें में खेल ही खेल। ठीक। फिर देखिए आपका यहाँ पे वर्ग पहली दिया हुआ है, तो चाय का पानी, और इसको हमने अंडर बॉक्स कर दिया 1 2 3 4। पानी जल, पानी जल, सही सही, जात पात, गांव गांव, गांव हो गया। काम काज, काज हो गया। अपना अपना हो गया। आदान प्रदान हो गया। ठीक है। और हानि का लाभ हो गया। लाभ हो गया देखिए। और नया का पुराना हो गया, पुराना। ठीक। तो आपका हो गया। और दिए गए पशु पक्षियों की बोलियां, तो कुत्ता भौंकना, बत्तख केंके करना, हंस कूंजना, कौवा काँव काँव, मोर केंकना, तोता टेंटे करना, कोयल कूकना, उल्लू घुघुआना, भैंस डकारना, हाथी चिघाड़ना, गाय रंभाना, बकरी मिमियाना। तो ये आपका पूरा लेसन 5 कंप्लीट हो गया।